हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुनो कहानी विभा की जुबानी में। दोस्तों, हर कहानी कुछ कहती है, कभी समाज के सच को तो कभी दिल के जज्बातों को। और जब बात मुंशी प्रेमचंद की हो तो उनकी कलम सीधे रूह को छू लेती है। आज विभा की जुबानी में आप सुनेंगे उनकी एक ऐसी ही बेबाक कहानी जिसका नाम है घास वाली। मुलिया हरी हरी घास का बड़ा गट्ठर सिर पर रख कर घर लौटी। उसका गेहुआ रंग का चेहरा कुछ लाल हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर और शंका भरी हुई थी। महावीर ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें भर आई और डबडबा गई। महावीर उसके पास आया और बोला, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास है? मुलिया सिसकते हुए बोली, कुछ नहीं। हुआ क्या है, अच्छी तो हो? महावीर ने उसे सिर से पांव तक देखा और कहा, चुपचाप रोएगी, बताओगे नहीं? मुलिया ने बात टालते हुए कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मुलिया इस गांव में गुलाब की फूल सी थी। गेहुआ रंग, हिरनी सी आंखें, नीचे खींची ठुड्डी, गालों पर हल्की लाली, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी जिसमें दर्द और व्यथा साफ दिखती थी। पता नहीं चमारों के इस गरीब घर में यह अप्सरा कहाँ से आ गई। क्या उसका नाजुक शरीर घास की टोकरी सिर पर रख कर बेचने के लायक था? गांव में कई लोग उसके लिए तरसते थे, उसकी नज़र के लिए, लेकिन साल भर से ज़्यादा हो गया किसी ने उसे किसी जवान लड़के की तरफ देखते या बात करते नहीं देखा। जब वह घास लेकर निकलती तो ऐसा लगता जैसे सुबह की रोशनी सुनहरे रंग में फैल गई। कोई गजल गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, लेकिन मुलिया नीचे नजरें किए चली जाती। लोग हैरान होते, इतना अभिमान, महावीर में क्या खास है? वह इतना अच्छा जवान भी नहीं, फिर भी मुलिया उसके साथ कैसे रहती है? लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जो इस जाति की औरतों के लिए शायद सामान्य बात होती, लेकिन मुलिया के लिए दिल में छुरा भोंकने जैसा था। सुबह का समय था, हवा आम के फूलों की खुशबू से मतवाली थी। आकाश जमीन पर सोने की वर्षा कर रही थी। मुलिया सिर पर टोकरे रखकर घास काटने गई। उसका गेहुआ रंग सुबह की सुनहरी किरण से चमक उठा था। अचानक चैन सिंह सामने से आता दिखा। मुलिया ने सोचा कि कतरा कर निकल जाए, लेकिन चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, तुझे मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मुलिया का चेहरा आग की तरह जल उठा। वह बिल्कुल नहीं डरी। उसने टोकरी जमीन पर पटक दी और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चैन सिंह को आज पहली बार ऐसा अनुभव हुआ। वह सोचता था कि नीच जाति के औरतों का रूप रंग बस ऊंची जात के लोगों का खिलौना बनने के लिए ही होता है। उसने कई बार ऐसा किया भी था, लेकिन आज मुलिया के चेहरे का गुस्सा, अभिमान और क्रोध देखकर उसके होश उड़ गए। वह शर्मिंदा होकर उसका हाथ छोड़कर चला गया। मुलिया तेजी से आगे बढ़ गई। गुस्से की गर्मी में दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन थोड़ी दूर जाकर टीस उठने लगी। क्रोध, डर और अपनी बेबसी का एहसास होकर उसकी आंखें भर आई। वह रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की हिम्मत कैसे होती उसका अपमान करने की। वह रोती रोती घास काटती रही। वह जानती थी कि अगर महावीर को पता चला तो वह ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा। फिर क्या होगा, यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर से कुछ नहीं कहा। अगले दिन मुलिया घास काटने नहीं गई। सास ने पूछा, तो क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। सास बिगड़ कर बोली, अकेले क्या, तुझे बाग उठा ले जाएगा। मुलिया ने और सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। ना तू औरों के साथ जाएगी, ना अकेली जाएगी, तो फिर कैसे जाएगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं नहीं जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर नहीं निभेगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं? उठा टोकरी और घास ला।
दरवाजे पर नीम के पेड़ की छांव में महावीर घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोते हुए जाते देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं सका। अगर उसका बस चलता तो मूलिया को सीने से लगा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी जरूरी था। घास खरीद कर खिलाने में 12 आने रोज लगते थे। मजदूरी मुश्किल से 1.5-2 रुपये मिलती थी, वह भी कभी कभी। जब से मोटर लारियां चलने लगी, इक्के घोड़े गाड़ियों का काम चौपट हो गया। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्का और घोड़ा लिया था, लेकिन सूद भी नहीं दे पाता। महावीर ने ऊपर से कहा, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। यह सुनकर मूलिया खुश हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने पुराना रास्ता छोड़ दिया और खेतों के मेड़ों से होकर चली। बार बार इधर उधर देखती जाती। दोनों तरफ ऊख के खेत थे। जरा सी आहट होती तो उसका दिल धक से हो जाता, कहीं कोई छिपा ना हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऊख के खेत खत्म हुए, आम का बाग आया, फिर सिंचाई वाले खेत दिखे। दूर कुएं पर पुर चल रहा था। मेड़ों पर हरी हरी घास थी। मूलिया का मन ललचा गया। यहाँ आधे घंटे में उतनी घास मिल सकती है जितनी सूखे मैदान में दोपहर भर भी नहीं। यहाँ कोई देखता भी नहीं। कोई पुकारे तो चुपके से चली जाऊंगी। वह बैठकर घास काटने लगी। 1 घंटे में टोकरी आधी से ज्यादा भर गई। वह इतनी तन्मय से घास काट रही थी कि चैन सिंह के आने का पता भी नहीं चला। अचानक आहट से सिर उठाया तो देखा चैन सिंह खड़ा था। मूलिया का दिल धक से हो गया। जी में आया भाग जाए, टोकरी उलट दे और खाली टोकरी लेकर चली जाए। लेकिन चैन सिंह ने दूर से कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन हो गए। खुरपी हाथ में जम गई। घास दिखाई नहीं दे रही थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। चैन सिंह ने फिर कहा, छीलती क्यों नहीं? मैं तुझसे कुछ कहता थोड़ी हूँ। यहीं रोज चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मूलिया चुपचाप बैठी रही। चैन सिंह एक कदम आगे बढ़ा और बोला, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तू समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही हाथ पड़ गए। मुझे कुछ सूद नहीं रहा। तू चली गई तो मैं यहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था कि हाथ काट लूं, कभी जी चाहता जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से आई, मैं सारा खेत छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन नहीं हिलाऊंगा। मैं बदमाश था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता। तेरा घोड़ा होता तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किस तरह यह चोला तेरे काम आए। मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम ना आए। अगर मैं किसी खोट से ये बातें कह रहा हूँ, बड़ा भाग्यवान है महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचे सिर करके भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और पास आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी लज्जा गायब हो गई थी। वह चुपती हुई शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? तुम्हारा विवाह हो गया या नहीं? चैन सिंह ने दबी आवाज में कहा, विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह क्या है, खिलवाड़ है। मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कान आ गई। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह की बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम तो उसकी गर्दन ही काट देते। चैन सिंह चुप रहा। मूलिया बोली, तो फिर तुम मुझे क्यों ऐसा करने को कहते हो? क्या मेरे पति का दिल पत्थर का है? क्या वह दुखी नहीं महसूस करेगा? क्या वह रोएगा नहीं? क्या उसका जी नहीं टूटेगा? अगर तुम्हारी औरत किसी से ऐसी बातें करती तो तुम क्या करते? चैन सिंह ने कहा, मैं मर जाता। मूलिया बोली, तो फिर महावीर क्या करेगा?
वह भी तो आदमी है, उसका भी तो दिल है, क्या वह दुखी नहीं होगा? चैन सिंह की आंखें भर आई। वह बोला, मुलिया मुझे माफ़ कर दे, मैं गलत था। तू सच्ची पतिव्रता है, तेरी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मैं कभी तेरे सामने नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दे। मुलिया ने शांत स्वर में कहा, माफ़ करने की बात नहीं, बस इतना समझ लो कि हर औरत का सम्मान एक जैसा होता है, चाहे वह किसी भी धर्म जाति की हो। चैन सिंह ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और चुपचाप वहां से चला गया। मुलिया ने भी घास की टोकरी उठाई और घर की तरफ लौट आई। घर पहुंचकर उसने महावीर को सब कुछ बता दिया। महावीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बोला, मैं अभी जाता हूँ ठाकुर के पास, उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। मुलिया ने उसे रोक लिया और प्यार से कहा, नहीं महावीर, उसे छोड़ दो, उसने अपनी गलती मान ली। वह रो रहा था। अगर तुम वहां गए तो वह और नीचे गिर जाएगा, उसे सुधरने का मौका दो। महावीर ने बहुत देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, तेरी बात मानता हूँ, लेकिन अगर फिर कभी उसने कुछ किया तो? मुलिया मुस्कुराई और बोली, नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। एक दिन मुलिया घास लेकर बाजार गई। सुबह से शाम तक बैठी रही, लेकिन घास नहीं बिकी। लोग आते जाते देखते, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं। मुलिया का मन उदास हो गया। वह घास का गट्ठा सिर पर रखकर घर लौटी। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें नम थी। घर पहुंचकर उसने घास को कोने में रख दिया। महावीर घर में था। वह घोड़े को देख रहा था। मुलिया को देखकर बोला, क्या हुआ मुलिया, आज घास नहीं बिकी? मुलिया ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बिकी, पूरा दिन बैठी रही, कोई नहीं खरीदा। महावीर ने पास आकर पूछा, क्यों नहीं बिकी, क्या कोई और वजह थी? मुलिया ने धीरे से कहा, पता नहीं, लोग देखते थे लेकिन कहते थे बहुत महंगे है या कम है। शाम को एक आदमी आया, थोड़ी सी घास देकर चला गया। अब क्या करेंगे, घोड़े को क्या खिलाएंगे? महावीर ने एक लंबी सांस ली और बोला, चिंता मत कर, कल फिर कोशिश करेंगे। मैं खुद जाकर देखूंगा बाजार में, शायद आज बारिश की वजह से कोई नहीं खरीद रहा। मुलिया ने आंखें पोंछते हुए कहा, कल भी नहीं बिकी तो? सास भी डांटेगी, घोड़ा भी भूखा रहेगा, हम दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी। महावीर ने मुलिया का हाथ पकड़ा और बोला, मुलिया तू रो मत, हम गरीब हैं लेकिन इंसान हैं। घास ना बिके तो क्या हुआ, हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। तू इतनी मेहनत करती है, मैं देखता हूँ, तेरी वजह से ही घर चल रहा है। मुलिया ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, तुम भी तो दिन भर इक्का चलाते हो, मजदूरी मिलती नहीं, फिर भी हिम्मत नहीं हारती। महावीर ने कहा, हिम्मत हारने से क्या होगा, कल सुबह जल्दी उठकर घास काटेंगे। मैं तेरे साथ चलूंगा, कोई छेड़खानी करे तो देख लूंगा और घास बेचने में मदद करूंगा। मुलिया ने कहा, नहीं महावीर, तुम अपना काम देखो, मैं अकेली चली जाऊंगी, लेकिन आज का दुख बहुत है, घास सूख रही है, कल और मुश्किल हो जाएगी। महावीर ने मुलिया को सीने से लगा लिया और बोला, दुख सबके होते हैं, लेकिन तेरी तरह सच्ची और मेहनती औरत मिली है, यही बहुत है। ईश्वर सब ठीक कर देगा, आज रात आराम कर, कल नहीं सुबह है। मुलिया ने आंसू पूछे और बोली, ठीक है, तुम्हारी बात से मन हल्का हो गया। पूरे गांव में खबर फैली कि चैन सिंह बहुत बदल गया है। वह अब गांव के गरीबों की मदद करने लगा है, मजदूरों को अच्छी मजदूरी देता है, जाति पाति का भेदभाव कम करने की कोशिश करता है। लोग हैरान थे कि यह कैसे हुआ। दूसरे दिन मुलिया फिर से घास लेकर बाजार गई। घास नहीं बिक रही थी। शाम होने को आई। मुलिया उदास थी। तभी चैन सिंह दूर से आता दिखा। मुलिया घबरा गई, लेकिन चैन सिंह ने दूर से ही हाथ जोड़कर कहा, मुलिया डर मत, मैं तेरे पास नहीं आ रहा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि तेरी बातों ने मुझे बदल दिया। आज से मैं तेरे जैसे गरीबों की मदद करूँगा। मुलिया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका कर मुस्कुराई। तेरे घास आज नहीं बिके, ला मैं खरीदता हूँ, जितनी दाम है उतने ही दाम दूंगा, और आगे से अगर कभी मुश्किल हो तो मुझे बता देना, मैं मदद करूँगा बिना किसी शर्त के। मुलिया ने कहा, ठाकुर साहब, मुझे आपकी दया नहीं चाहिए, मैं मेहनत से जीती हूँ, लेकिन आपकी सोच बदल गई, यही बहुत है। चैन सिंह बोला, नहीं मुलिया, यह दया नहीं है, मेरी सुधरी हुई सोच है। तूने मुझे इंसान बनाया, अब मैं तेरे जैसे लोगों का साथ दूंगा। उसने मुलिया की घास खरीद ली और दुगनी दाम दी। मुलिया घर लौटी, महावीर को बताया।
महावीर बोला, देखा मूलिया, तेरी सच्चाई ने एक बड़े आदमी को भी झुका दिया। मूलिया ने कहा, सच्चाई और सम्मान सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे चैन सिंह ने गांव में कई गरीबों की मदद की। मूलिया की घास हमेशा अच्छे दामों पर बिकने लगी, लेकिन मूलिया कभी उसकी मदद स्वीकार नहीं करती थी। वह अपनी मेहनत पर गर्व करती थी। मूलिया एक गरीब चमार परिवार की बहू है जो रोज घास काट कर बेचने जाती है। गांव का एक प्रभावशाली जमींदार उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। ठाकुर अपनी शक्ति और पद का इस्तेमाल करके मूलिया को अपने बस में करने की कोशिश करता है, लेकिन मूलिया पतिव्रता, साहसी और आत्मसम्मान वाली स्त्री है। वह ना तो लालच में आती है ना डर में, बल्कि अपनी गरिमा, नैतिकता के बल पर ठाकुर को उसकी गलती का एहसास कराती है। कहानी में प्रेमचंद जी ने बहुत गहराई से दिखाया है कि कैसे समाज की ऊंच नीच, जाति प्रथा और शक्ति का अहंकार इंसान को नीचे गिराता है, लेकिन एक साधारण औरत की नैतिक ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। अंत में ठाकुर को अपनी गलती का पछतावा होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।